बीते सोमवार को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफार्मर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को CJL DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PN नरसिम्हा की बेंच सुन रही है। शुरुआत में कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता था। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में कानूनों पर रोक लगाई है। इस मामले में केंद्र ने अध्यादेश लगाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन किया है, बल्कि चुनी हुई सरकार की भूमि को कम कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया। बेंच ने दिल्ली सरकार से भी अपनी याचिका को संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। आइए जान लेते हैं कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में क्या फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफार्मर पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों की चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल होगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। कुछ दिन के बाद ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अध्यादेश ले आई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग करने की ताकत दोबारा LG के पास चली गई। केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफार्मर पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारियों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया। इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली CM, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। ये अथॉरिटी ट्रांसफार्मर पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मुद्दे पर फैसले लेगी और LG को सिफारिशें भेजेंगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने अब दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही याचिका का निपटारा होने तक इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि अध्यादेश दिल्ली में कार्यरत सिविल सेवकों का नियंत्रण चुनी हुई सरकार से छीनकर अनिर्वाचित उपराज्यपाल को दे देता है। शीर्ष अदालत ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर मामला है, केंद्र का पक्ष सुने बगैर आदेश पारित नहीं कर सकते। आइए अंत में आपको बता देते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो ये कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार से ताकत छीनने वाले इस अध्यादेश पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।